क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन इतना फियर्स हो गया है कि अगर हम लोग पीयर ग्रुप की अगर बात करें तो काफ़ी सारी जगहों में बहुत ही नेगेटिविटी दिखाया जाता है। यानी कि लोग एक दूसरे को मार काट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब मैं मार काट करने की बात करता हूं तो लिटरली टर्म में मार काट नहीं है। कहने का मतलब है जैसे कि हम कहते हैं ना, टांग खिंचाई, एक दूसरे की टांग खिंचाई करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो होता क्या है, काफी सारे लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि दूसरों की सक्सेस को उनसे देखा जाता नहीं है। आप भी ऐसे लोगों से जरूर टकराते होंगे और आपने देखा होगा कि कुछ आपके दोस्त हैं या कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो कि आपके सक्सेस से जलते हैं और उनमें इतनी नेगेटिविटी रहती है कि अगर आपने कभी उनसे कुछ कंसल्ट करने की कोशिश की, कहीं पूछने की कोशिश किया कि मैं ये नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, क्या मैं इस एरिया में काम करना चाहता हूं, क्या मैं काम करूं, तो कम ही लोग आपको मिलेंगे जो कि आपको मोटिवेट करेंगे कि आप उसको करो, रिस्क लो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, हम तुमको गाइड करेंगे। अक्सर लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। इतनी नेगेटिविटी उनमें रहती है कि वो ऐसा माहौल बना देंगे कि अगर आप कोशिश करना चाहते भी हो तो आप नहीं करें। अब इससे कैसे डील किया जाए, क्योंकि अगर मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड की अगर बात करता हूं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर बात करता हूं, तो कॉर्पोरेट में ऐसे लोग तो भरे हुए रहते हैं और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी लोग का ऐसा देखा हुआ है जो कि नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने और आपको हमेशा नेगेटिव इनपुट ही देते रहेंगे। तो इस तरह के लोगों से कैसे डील करें, अपने आप को कैसे पॉजिटिव बनाएं और कैसे आप आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या ये एक्चुअली सही है कि आप जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, लोग की अगर बातें सुनते हैं, उससे अगर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो क्या आपके लाइफ में असर पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। हमारे लिए पहले ये जानना जरूरी है। अब मैं इसको ही आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी हमारा है द ईगल एंड द चिकन स्टोरी, यानी कि ईगल, बाज, और चिकन यानी कि मुर्गी के बच्चे या मुर्गियों की कहानी। तो होता क्या है, एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या किया जाता है, ईगल का अंडा मुर्गी के अंडों के साथ में रख दिया जाता है। समझो, मान लेते हैं कि 3 मुर्गी के अंडे थे और एक ईगल का अंडा भी उसमें डाल दिया जाता है। अब मुर्गी जो है सारे अंडों को अपना अंडा समझते हुए उसको जो भी करना होता है वो करती है और धीरे धीरे करके अंडे फूटते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो 3 हो गए मुर्गी के बच्चे और 1 हो गया ईगल का बच्चा, ठीक है ना, 4 बच्चे। तो मुर्गी को लगता है कि चारों के चारों बच्चे मेरी तरह हैं, है ना, और ईगल जो कि मुर्गियों से काबिलियत के मामले में कहीं ज्यादा है, कहीं बेहतर है, इन्हीं के साथ ही पलता बढ़ता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, कुछ दिनों के बाद में खेलते कूदते ईगल के बच्चों को एक बड़ा सा ईगल आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। अब ईगल का बच्चा है, आसमान में ईगल को उड़ते हुए देख रहा है तो बड़ा अचंभित होता है और बड़ा खुश होता है और उत्साहित भी होता है। उसे लगता है कि मैं क्यों नहीं उड़ सकता हूं, ठीक है ना, और जाके अपनी मम्मी से बात करता है, यानी कि मुर्गी से बात करता है। तो मुर्गी उसे कहती है, तुम तो चिकन का बच्चा हो, यानी कि तुम तो चूजे हो, तो तुम उड़ नहीं सकते हो, वो तो ईगल है इसलिए वो उड़ रहा है। तो बचपन से ही ईगल के बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम तो चिकन हो, तुम तो उड़ नहीं सकते हो। और ये लगातार सुनते सुनते ईगल का जो बच्चा रहता है वो कभी कोशिश करता ही नहीं है, अपनी काबिलियत को कभी परखता ही नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि ईगल का बच्चा जिसमें काबिलियत है आसमान में उड़ने की, दूर तक उड़ने की, वो अपनी काबिलियत कभी जान ही नहीं पाता है और अपनी काबिलियत को कभी परखता ही नहीं है और उसी तरीके से बूढ़ा होता है और आखिर में मर जाता है। तो दोस्तों, कुछ ये मिलता जुलता सा कहानी लग रहा है। तो दोस्तों, काफी सारे लोगों में ये काबिलियत होती है और वो अगर कोशिश करे तो आसमान छू सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो अपनी काबिलियत को पहचानते नहीं हैं और ऐसे लोगों से कंसल्ट करते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि उनमें नेगेटिविटी भरते हैं। अरे यार, इसको क्यों कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने किया, फेल हो गया, ये तो बड़ा रिस्की है, तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे, अच्छी खासी नौकरी चल रही है, तुम नौकरी करो, बिजनेस क्यों करना चाहते हो, या सेफ रहो, ये मत करो, वगैरह 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 वगैरह, है ना। हर चीज में रोक टोक करना, सेफ रहने की कोशिश करवाना, कोई भी नया रिस्क ना लेना। तो इस तरह के नेगेटिव लोगों के बीच में रहने से क्या होता है, आप में भी नेगेटिविटी भर जाएगी। अब बात आती है कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इन नेगेटिव लोगों को हैंडल करने के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ठीक है ना। पहला टिप हो गया, सेट बाउंड्रीज। आप अपना क्लियर कट बाउंड्रीज को सेट करें, यानी कि जब आप लोगों से मिलें तो उनको क्लियर करें कि आप किस तरह का बिहेवियर चाहते हैं।
अगर वो बार बार नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो आप उनको साफ साफ मना करें कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है आपसे, हम इस डायरेक्शन में बात करते हैं। यानी क्लियर कट बाउंड्री सेट करें और उसी बाउंड्री के अंदर में अपने डिस्कशन को रखें। अगर वो बंदा आपको खींच के लेके किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है, नेगेटिव बातें करवा रहा है, तो आप वहां से निकल जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस एम्पैथी। तो दोस्तों होता क्या है, काफी सारे लोग नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ में काफी नेगेटिविटी भरी रहती है। इतने सारे इश्यूज होते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो अगर सक्सेसफुल हो गया तो कल को कोई मुझे कुछ बोलेगा या मेरा ये दोस्त रहेगा नहीं, ठीक है ना। उस इनसिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, वो भी आपको अपने एरिया में लेके आना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि भैया तू भी मेरे साथ में रहा, तुझको अगर मैं ज्यादा इंकरेज कर दूंगा तू तो अच्छा कर लेगा, तो तू मेरा दोस्त नहीं रहेगा। उस इनसिक्योरिटी के चलते वो आपको अपने नेगेटिव एरिया में ही, बाउंड्री में ही रखना चाहता है। तो इस तरह के लोगों को भी आप अगर प्रॉपरली अगर आप डील करेंगे, उनमें जो नेगेटिविटी है उसको अगर दूर करने की कोशिश करेंगे, इंपैथाइज करेंगे, तो हो सकता है कि उनमें भी कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और वो भी अपने लाइफ में बेहतर करेंगे। हाँ, लेकिन ये जरा ध्यान जरूर दें कि उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर में हावी नहीं होने देना है। थर्ड इंपॉर्टेंट वे है मेंटेन पॉजिटिविटी। तो दोस्तों अपने आप को पॉजिटिव बना कर रखें, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने वीकनेसेस को पहचानने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसको डील करने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप SWOT एनालिसिस करें। तो SWOT एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अपने स्ट्रेंथ को पहचाने, अपने वीकनेसेस को पहचाने और बाहर के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको जाने और थ्रेट को भी जाने। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होता है हमेशा एक्सटर्नल होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होता है इंटरनल होता है। अगर आपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान लिया, मार्केट के बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर के जो अपॉर्चुनिटी थ्रेट है उसको अगर पहचान लिया, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, बाहर की नेगेटिविटी आप पे हावी नहीं होगी। और चौथा जो होता है दोस्तों तरीका, सीक सपोर्ट। अगर जरूरत पड़ता है आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, सीनियर का गाइडेंस ले सकते हैं, ऐसे लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव है, जिन्होंने अपने लाइफ में अच्छा किया हुआ है, उनसे कंसल्ट करें तो आप में भी पॉजिटिविटी आएगी। दोस्तों फेलियर कहाँ नहीं होता है, हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ फेलियर तो होता ही है। अगर आप बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के अगर जीवनी अगर पढ़ेंगे, उनके बायोग्राफी अगर पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक के लाइफ में सैकड़ों चैलेंजेस रहते हैं। बहुत सारे फेलियर्स को झेलने के बाद में आदमी सक्सेसफुल बनता है। हमने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जाना है, अब्राहम लिंकन के बारे में जाना है ना। कितनी सारी फेलियर्स उन्होंने लाइफ में देखी हुई है। कहते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश किया, ठीक है ना, और फेलियर उनको मिला, लेकिन फाइनली उनको सक्सेस मिला। तो सोच के देखिए, अगर 800 बार 900 बार अगर कोशिश करने के बाद में अगर आदमी हार जाता तो क्या बल्ब का आविष्कार होता, है ना। तो नेगेटिविटी को अपने ऊपर में हावी होने ना दे। और पांचवा तरीका है दोस्तों, चेंज द कन्वर्सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि डिस्कशन जो है नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, या अगर 1 to 1 अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं और बंदा आपको नेगेटिव बातें ही बोला जा रहा है, तो आप बात को चेंज कर लें कि चलो ठीक है यार, इस टॉपिक को छोड़ो, मुझे बात नहीं करे, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो बात को ही आप चेंज कर दें ताकि अननेसेसरी का नेगेटिविटी आप पर हावी न हो। क्योंकि दोस्तों ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ में हमेशा रहेंगे और नेगेटिविटी ही सुनते रहेंगे, तो आप पर धीरे धीरे करके नेगेटिविटी हावी होने लगेगा। तो अपने आप को जितना इनसे दूर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो पॉजिटिव लोगों के सराउंडिंग में रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहने की कोशिश करें, अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाएं कि छोटे छोटे नेगेटिव थॉट्स जो रहेंगे, अगर किसी ने कुछ बोला, आपने सुना, तो आप पर वो हावी न हो। क्योंकि दोस्तों कुछ हद तक हम चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, 100% तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप अखबार उठा के देखेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, तो हर जगह में कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें आपको सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को इतना आप स्ट्रांग बनाएं, कितना पॉजिटिव बनाएं, ये डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ईगल बने, जो कहानी वाला ईगल नहीं, असली ईगल बने और अपने स्ट्रेंथ को पहचाने और उसके हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।